जो पता दिए थे उस पे 50 लाख रुपए आज रात तक पहुंच जाने चाहिए। हम तुमरे बताए हुए पता पर 50 लाख रुपया लेके आ रहे हैं। ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि हमारी बेटी को अगवा करे। अम्मा, अम्मा देखिए जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी? अम्मा, अम्मा क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं बेटा, रानी के ससुराल से फोन था कि उसके यहाँ कोई गुजर गया है। मर गया? हम तो लगभग वहां सबको जानते हैं। अम्मा कौन गुजर गया? अरे बेटा वो कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, लगता नेटवर्क का प्रॉब्लम था। बस इतना ही आवाज आया कि हार्ट फेल हुआ और कोई गुजर गया। वो सब छोड़ो, पहले जया का पता लगाना है। अम्मा हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को सुबह तक इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ धुआंकुंड गई हो। हम जानते हैं धुआंकुंड वो पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं मिलता। बेटा हमको तो बहुत चिंता हो रही है, लड़की जाता कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अम्मा आप परेशान मत होइए, हम है ना, जया को कुछ नहीं होगा। हम अपने जानकर कुछ व्यक्तियों को जया को ढूंढने में लगाते हैं। हाँ जब तुम लोग सब साथ हो तो चिंता की कोनो बात नहीं है। बेटा तुम लोग अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम लोग हमको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमारा सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जी अम्मा। अच्छा तो कुणाल हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमरी बिल्ली हम ही से में आओ। वाह, इससे पहले कि वो हमरा सारा राज खोले, हम पर पंजा मारे, हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि हमरा फोन नहीं उठा रहा है, नीला देवी का फोन नहीं उठा रहा है। एक बार सामने आ जाए फिर उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बेटी को अगवा करे। अम्मा किसने? जो अगवा किया होगा हमारी बेटी को। अम्मा आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जया को किसी ने अगवा किया है? तो तुम ही बताओ, अगर अगवा नहीं होती तो जया अब तक घर नहीं आ गई होती। शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, जया का कहीं अता पता नहीं चला। अब तुम ही बताओ, हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं? अब तो हम अपनी बेटी को देखे बिना रह नहीं पा रहे। काफी टाइम बीत गया, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं। अगर किसी ने जया को अगवा भी किया है तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। अगर पुलिस कुणाल को पकड़ लिया तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा, फिर हम किसी को मुंह दिखलाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ माधव तो हमसे बातें करना छोड़ देगा, उसकी नजर से हम हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। नहीं नहीं, अपना बनता हुआ काम हम कबहू बिगड़ने नहीं देंगे। अम्मा क्या सोच रही है? चलिए। माधव बेटा, हम सासाराम के एसएसपी से बात कर चुके हैं। तो कहा एसएसपी साहब ने? वो जनता दरबार में बिजी थे, उन्होंने कहा कि हम फ्री होके आपसे बात करते हैं। वो सासाराम के पुलिस कप्तान है, जिला के जितने भी पुलिस उनके अंडर में वो सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, काहे कि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोनो बात बाहर आए। हम पहले भी कह चुके हैं तुम लोग को कि मीडिया वालों को
किसी भी बात का भनक नहीं पड़ना चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमारी जया का कहीं भी पता नहीं चला। हम तो कह रहे बेटा कि एसएसपी साहब पर भरोसा रखो, देखना बहुत जल्दी हमारी जया हम लोग के पास होगी। क्या विश्वास रखें? एसएसपी साहब तो जनता दरबार में बिजी हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आईजी साहब और डीआईजी साहब से बात करें। हमारा वहां तक लिंक है। हम उनसे निवेदन करेंगे और उनके कहने पे जल्दी एक्शन होगा। हम उनसे विनती भी करेंगे कि हमारे खानदान का नाम कहीं सामने ना आए। ये तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि माधव किसी से बात करे, हमको कैसे भी करके ये मामला को रफा दफा करना होगा। सजना है मुझे माधव जी के लिए। श्वेता, जया घर से गायब है और तुम इस तरह से मेकअप करने में लगी हुई हो। पापा, ये भी नाटक का एक हिस्सा है। आपको पता है ना, मैं माधव जी की पत्नी हूँ, तो वैसा दिखना पड़ेगा ना, इसलिए ये सब कर रही हूँ। वरना आंटी जी फिर से मुझे खरी खोटी सुनाने लगेंगी। अब जब तक ये सब चलेगा, ये सब करना ही पड़ेगा ना। बेटा, तुम्हारा नाटक तो ठीक है, पर जया का इस तरह से अचानक घर से गायब हो जाना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें भी दीदी का कोई हाथ ना हो। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? माना आंटी जी बुरी है, पर इतनी भी नहीं है। वो ये सब क्यों करेंगी? वो भी अपनी बेटी को। वो ऐसा नहीं कर सकती। नीला देवी को तुम नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए उसे मौत के घाट में उतार सकती है। तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारी जिंदगी को अब कोई यहाँ खतरा नहीं है? पापा, मुझे पता है वो बहुत ही दुष्ट औरत है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करा सकती हैं, पर मेरा नहीं कराएंगी, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो लक्ष्य है वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए मैं ही उनकी सीढ़ी हूँ। उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि माधव जी की प्रॉपर्टी उन्हें मैं ही दिला सकती हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हाँ, तभी तक जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अगर तुमसे उनको कोई खतरा महसूस हुआ ना, तो ये याद रखना, वो कुछ भी कर सकती है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं दूंगी। बेटा, फिर भी हमें उनकी नजर में चढ़ने के लिए उनके लिए हमें कुछ न कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। पापा, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ताकि उनका शक तुम्हारे ऊपर न जाए। वो ये बात कभी नहीं भूल सकती कि तुमने उनके सबसे बड़े दुश्मन त्रिलोकी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने उसकी मदद भी ली थी। इसलिए हमको उनके साथ रहकर उनके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। भगवान ना करे अगर तुम कभी पकड़ी गई तो वो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। मेरी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है पापा। अम्मा, हम माधव बाबू के घरे जाते हैं। रुका, कौने माटी का बनल बाड़ू तू चंदा? इतना सब कुछ हो गल तब तू माधव के घरे जा रहल बाड़ू? अरे और कितना बेइज्जती सहबू तू। मत जा, वहाँ केहू ना हा जो तोहरा के समझी तो हर साथ दे। है ना अम्मा, माधव बाबू हमरा के पूरा यकीन है। माधव बाबू ये बात के जरूर समझी कि जौन कुछ भी भइले वो में हमार कोनो गलती ना रहल। माधव बाबू हमरा के समझिए भी और हमार साथ भी दी। अरे कौन गलत फहमी में जी रहल बाड़ू तू? आज तक जब भी तोहरा के माधव को जरूरत पड़ल का तोहर साथ दहल। माधव का ब्याह भल तोहरे संगे और ओकर पत्नी बनकर रह रहल बिया उ श्वेता। अरे इतना बड़ा खेल तोहरे आंखी के सामने चलत बा और तू अबहिन भी उन्हीं से आस लगाकर बैठल बाड़ू। ऐसा मत बोली अम्मा। अब देख ली, जौने दिन माधव बाबू के सब कुछ याद आ जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाए। माधव बाबू सब कुछ ठीक कर दी। का ठीक हो जाए बोला? माधव के तो ई भी याद नहीं खे कि ओकर ब्याह तोहरे
संगे भयल बिया। कहा पता उनकर याददाश्त कब आई भी कि ना आई, के जानत बा। आप ये सब कैसन बात करत आई? माता बाबू की याददाश्त जल्दी वापस आई, हमरा के पूरा यकीन है। हमरा के माता रानी पे पूरा भरोसा, माता बाबू की याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाए। और अम्मा, माता बाबू की तो कब्बो भी सब कुछ याद आ सकत है ना। अगर उनका के सब कुछ याद आ जाए और वो हमरा के ना देखी, हमरा के खोजे लगी तो कितना परेशान हो जाइए ना अम्मा। इसे हम कहते कि हमरा के मत रोकी, हमरा के जाए दी। हम तोहरा के कितना भी समझाई ना तो हम जानत है तू ना समझबू। जाए के बाना जा, लेकिन एक बात याद रखा, तोहरा के आज तक तोहर प्यार, समर्पण, सेवा के बदले कुछ ना मिलल और न कब्बो मिली। और ना अम्मा, हमरा के कुछ चाहिए। हम माता बाबू की सेवा करते हैं, वो भी जो हमरा के सुकून मिला था ना अम्मा, वो हम आपके बता भी ना सकते। अम्मा, हमरा के बहुत देर होता, अब हमरा के माता बाबू के घर जाए के पड़ी। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हमरा से? ओका? जया लापता है, क्या आप हमें बता सकती है वो कहाँ जा सकती हैं? ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमरा के तो कुछ भी ना पता। हमने लोगन तो खुद ही बात के लेके बहुत परेशान है कि जया कहाँ गई होगी। जया और अजीत की नजदीकियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अजीत के कत्ल के बाद जया का लापता होना कई सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बता दीजिए, शायद जया को ढूंढने में आप हमारी कुछ मदद कर सको। ना इंस्पेक्टर साहब, हमरा के सच्चों में कुछ भी ना मालूम। बस इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके जल्दी से जया को खोज दी। माधव बाबू और उनका परिवार के क्या हालत होगी वो हम आपके बता भी ना सकते हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात शायद किसी और को भी मालूम थी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो अजीत की मौत का बदला लेने के लिए जया को गायब किया हो? ना इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस अजीत से मिलने रही। क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और इस मामले में आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। अम्मा, पता ना जया कहाँ हुई है। अच्छा हुआ रानी तुम आ गई। तुम्हारे बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा दाहिना हाथ हमरे से अलग हो गया है। दीदी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमको इतना प्यार करती हैं। सच पूछिए तो हम भी वहाँ थे, लेकिन हमारा दिमाग, मन सब आपके पास था। पता है रानी, जब से तुम यहाँ से गई हो ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आगे के बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ दीदी, अब हम आ गए हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। एक समस्या हो तब ना। अभी चंदा और माधव का मामला चल ही रहा था कि अचानक जया लापता हो गई। हमारी जया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया, बीच में टोक दिया, बट बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा। बोलो, कोनो बात नहीं। पूनम को अचानक से ससुराल वापस जाना पड़ा। उनके ससुराल से कॉल आया था कि अखिलेश जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ा। ये अखिलेश को अचानक क्या हो गया? अच्छा भला तो था, फिर अचानक? इसके लिए तो पूनम को फोन करके पूछना पड़ेगा, वो सीधा हॉस्पिटल गई हैं। हाँ ठीक कह रही है तुम, हम खुद ही पूनम से बात कर लेंगे। कहे कि ऐसे समय में अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है ठीक है। अच्छा चंदा, एक बात बताओ,
जया तो तुम्हारे साथ बहुत रहती थी, अभी वो कहाँ है, कुछ पता है तुमको? बता सकती हो तुम? ना अम्मा जी, हमरा के कैसे पता होगी? तुमको नहीं पता है? तुमको सब पता है। तुम उसके हर काम में साथ देती थी, तुमको नहीं मालूम है? ना मौसी जी, हम सच कहते हैं, हमरा के जया के बारे में कुछ भी ना पता है। नहीं पता है? जया के लापता होने में ना तुम्हारा ही हाथ है। तुम उसके दोस्त को मारी हो और ये बात जया को पता था। अब तुम्हारे खिलाफ वो तो बोल नहीं सकती थी, तो घर छोड़ के चली गई। तुम न हत्यारन हो, हत्यारन। ना मौसी जी, हम सच कहते हैं, हम अजीत के ना मार ले हैं। ये सब झूठ है। मगरमच्छ का आंसू मत बहाओ, कोई फायदा नहीं है। और एहसान मानो दीदी का कि तुम छूट के आ गई, नहीं तो सड़ती रहती जेल में। रानी, बस करो। देखो, हम बता ही दे रहे हैं, हमारी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। जो पता दिए थे उस पे 50 लाख रुपए आज रात तक पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो आप हमारे विषय में तो जानती हैं हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, कौनों प्रकार की चालाकी मत करना, नहीं तो आपकी फूल जैसी बेटी दोबारा जिंदा नहीं मिलेगी, समझे ना? हम तुम्हारे बताए हुए पता पर 50 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, लेकिन याद रहे, हमारी बेटी को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझदार तो हैं ही आप, हमें आपसे गलती की उम्मीद नहीं है। और सुनिए, नोट 2-2 हजार का होना चाहिए, अगर कुछ कम पड़े तो 5-5 की गड्डी भी चलेगी। वो कहा है ना, नोटों को प्लास्टिक में कवर कर देंगी तो और अच्छा रहेगा। मौसम भी तो बारिश वाला हो रहा है ना, अब समय मत खराब करिए, जैसा कहा है वैसा करिए। हाँ हाँ, हम कहे ना, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाते रहे कि हमारी बेटी को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, वरना तुम तो हमारे बारे में जानते ही हो कि हम क्या हैं। हर फराने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा फड़फड़ाइए मत, जैसा कहा है वैसा करिए, पैसा लेकर समय से पहुंच जाइएगा। अब क्या करेंगे दीदी? हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। जया को कुछ नहीं होना चाहिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। तुम क्या करोगी जाके वहां? हम अकेले ही काफी हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए। और वैसे भी वो हमारी जया का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पैसे तो हम देंगे जया को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो उसका हाल करेंगे ना, कि जिंदगी भर किसी को किडनैप करने के लायक नहीं बचेगा। अब हमको पैसे का बैग तैयार करना होगा, अब देर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अच्छा है, बिना कोई लाग लपेट किए हमारी बात मानकर आप आ गई। पैसा लाई है ना? हाँ, लाए हैं, जैसा तूने कहा था वैसा ही है। लेकिन उससे पहले ये बता कि हमारी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बता। आपकी बेटी जहाँ भी है सही सलामत है, पैसों का दर्शन तो कराइए। देखो तो सही, 50 लाख रुपया एक साथ दिखता कैसा है? नहीं, पहले हमारी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है का? हमारा नाम नीला देवी है, आई बात समझ में? और नीला देवी को अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता है। हमारी बेटी को पहले छोड़, उसके बाद पैसा देंगे। काहे कि एक बात सुना है ना तूने कि एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। हमारा भी यही हाल है नीला देवी जी,
हम अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। हमको पैसा दिखाइए, हमें भी नोट देखने हैं। ऊपर के 2 नोट असली, बाकी सब कागज रद्दी तो नहीं भरा है। आपकी बेटी की गर्दन हमारे चाकू की नोक पर है, न कि हमारी गर्दन आपकी चाकू की नोक पे है। दीजिए जल्दी से पैसा। ई लो, अगेन के अच्छे से तसल्ली कर लो अपने दिल को और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। आइंदा कभी आस पास फटकना भी मत, लेकिन उससे पहले हमारी बेटी को छोड़ दो और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाएंगे, पहले नोटों को देख तो लूं। दफा हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आपके लिए जो इतना बड़ा काम किया है, पहले पैसों को सही जगह पे पहुंचा तो दें, फिर आपके घर पर एक चाय तो बनती है। जुबान पे लगाम दो।